नमस्कार दोस्तों, आज हम तुलना करेंगे दुनिया के दो सबसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत के पास मौजूद AS400 और इजराइल का आयरन डोम। ये दोनों सिस्टम अपने अपने काम में बहुत असरदार हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। कौन सा सिस्टम दुश्मन के हमलों से देश की रक्षा करने में ज्यादा कामयाब है। इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों सिस्टम का पूरा विवरण। ये कैसे काम करते हैं, कितनी दूर तक मार कर सकते हैं, कौन से खतरे को रोक सकते हैं और किस देश ने इन्हें क्यों बनाया है। सबसे पहले समझते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो दुश्मन के हवाई हमलों जैसे मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या लड़ाकू विमान को हवा में ही खत्म कर देता है। इसका काम होता है खतरे को पहचानना, उसे ट्रैक करना और फिर उसे हवा में ही मार गिराना। अब बात करते हैं S400 की। S400 ट्रायम्फ रूस द्वारा बनाया गया एक लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे रूस की कंपनी अल्माज़ ने बनाया है और ये 2007 से रूस की सेना का हिस्सा है। S400 इतने ताकतवर हैं कि ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन तक को तबाह कर सकता है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है और ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य को भी मार सकता है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें लगती हैं। 47 NC जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, 48 NC जो 250 किलोमीटर तक जाती है, 9 MNIN जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है और 9 AIM-9G जो 40 किलोमीटर तक काम करती है। मतलब ये सिस्टम कम दूरी से लेकर बहुत दूर तक आने वाले खतरे को रोक सकता है। S400 का रडार सिस्टम बहुत उन्नत है। ये 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की गतिविधियों को पहचान सकता है। ये एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक ही समय में निशाना बना सकता है। ये सिस्टम मोबाइल है, यानी इसे ट्रकों पर लगाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। भारत ने 2018 में रूस से $5.43 बिलियन में S4 सिस्टम खरीदे थे। अब तक भारत को 3 सिस्टम मिल चुके हैं और 2 और आने बाकी हैं। अब बात करते हैं इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की। ये एक शॉर्ट रेंज यानी कम दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे राफेल डिफेंस सिस्टम्स ने अमेरिका की मदद से बनाया है। इसका मकसद है दुश्मन द्वारा छोड़े गए रॉकेट, मोर्टार, गोले और छोटे ड्रोन को नजदीक से ही खत्म करना। इसकी रेंज 4 से 70 किलोमीटर तक है। आयरन डोम 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला, रडार जो दुश्मन के रॉकेट को पकड़ता है। दूसरा, कंट्रोल सिस्टम जो ये तय करता है कि रॉकेट कहां गिरेगा। और तीसरा, लॉन्चर जो तमीर नाम की मिसाइल से रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देता है। ये सिस्टम केवल उन्हीं रॉकेट्स को मारता है जो आबादी वाले इलाकों पर गिर सकते हैं। जो रॉकेट खाली जगह पर गिरने वाले होते हैं, उन्हें यह सिस्टम खुद ही नजरअंदाज कर देता है। इससे पैसा भी बचता है और सिस्टम की ताकत भी। आयरन डोम की सफलता दर 90% से भी ज्यादा है। हर तमीर मिसाइल की कीमत करीब 40,000 से $1 लाख तक होती है, जबकि वो जिन रॉकेट्स को गिराती है उनकी कीमत कुछ ₹100 होती है। मतलब ये सिस्टम बहुत समझदारी से काम करता है। अब करते हैं दोनों सिस्टम की तुलना। S400 लंबी दूरी का सिस्टम है, जबकि आयरन डोम कम दूरी पर काम करता है। S400 का इस्तेमाल दुश्मन के लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन को गिराने के लिए होता है, जबकि आयरन डोम सिर्फ छोटे रॉकेट्स और मोर्टार को रोकने में माहिर है। S400 का रडार 600 किलोमीटर तक देख सकता है, जबकि आयरन डोम का रडार छोटी दूरी में ही काम करता है। S400 को सीमाओं, सेना के ठिकानों और परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। आयरन डोम को शहरों और आम नागरिकों की रक्षा के लिए लगाया जाता है। भारत ने S400 को पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर जैसे पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर में तैनात किया है। वहीं इजराइल ने आयरन डोम को गाजा और लेबनान की सीमा के पास के शहरों में लगाया है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो दोनों सिस्टम अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। S400 लंबी दूरी के खतरों से निपटने में बेहतरीन है और आयरन डोम कम दूरी के खतरों को तुरंत जवाब देने में। अगर किसी देश के पास दोनों सिस्टम हो तो वो दुश्मन के हर तरह के हवाई हमले से पूरी तरह से बच सकता है।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, S-400 ज्यादा ताकतवर है या आयरन डोम? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक रक्षा प्रणाली के साथ। जय हिंद।